है डेफिनेटली या नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो लिखा हुआ है इंडियन टेलीकॉम लैंडस्केप मे बी ऑन द ब्रिंग ऑफ मेजर शिफ्ट इन द न्यू फीचर एज द, चलो ये तो सब चीजें मालूम है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ो। बीएसएनएल इन पार्टनरशिप विद इलॉन मस्क स्टारलिंक टेक्नोलॉजी, क्लियर कट लिखा है कि इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक टेक्नोलॉजी है उसके साथ बीएसएनएल अब जो है पार्टनरशिप करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। Reports suggested that the .MIS Department of Telecommunication has reportedly planning to grant Starlink the crucial Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPSC). तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहा यह जा रहा है पर्टिकुलरली कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है ना स्टारलिंक, ये क्या करते हैं, ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ये इनका क्या है, जो नॉर्मल जैसे जो बाकी के जो टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर जो है यूज कर रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, जियो, ये दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो इलॉन मस्क ने पहले भी कहा था कि हम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है लेकर आएंगे, जहां पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब ना बीएसएनएल जो है उसी टेक्नोलॉजी को जो है यूज करती हुई आपको देखने को मिल सकती है, और यही बात यहाँ पर बेसिकली कही जा रही है। तो अगर एग्जैक्टली आप देखें थोड़ा सा, तो आपको चीजें जो है थोड़ा समझ में आना स्टार्ट तो होंगी। यहाँ लिखा है, ये देखो, दिस टेक्नोलॉजी कुड, ये देखो, दिस टेक्नोलॉजी कुड पोटेंशियल ऑफ अ चीपर रिचार्ज प्लान एंड बेटर कवरेज पोजिंग अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द करंट टेलीकॉम जाइंट। मतलब कम खर्चे में एक बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है ये पर्टिकुलर स्टारलिंक जो है इन्हें प्रोवाइड कर सकती है। ये बात यहाँ से आप यहाँ क्लियर कट देख पा रहे हैं। देखो ऑल क्या लिखा है, द पार्टनरशिप एम टू लेवरेज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू बिल्ड robust network without the need of extensive physical infrastructure. This could transfer more affordable data plan and recharge for the consumer who have been struggling with the plan recent hike price hike actually from the other provider. तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस टेक्नोलॉजी को चाहिए नहीं, इसलिए ये कम समय में अच्छी टेक्नोलॉजी या फिर अच्छे नेटवर्क और कम खर्चे में साथ में प्रोवाइड यहाँ पर करा जा सकता है। और उसी के लिए डॉट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है स्टारलिंक से बात कर रहा है, और आगे इनकी जो है पार्टनरशिप आपको होती हुई देखने को मिल सकती है। वैसे भी आपको याद होगा कि एक बार इलॉन मस्क ने ये बात बोली थी, पहले भी बोली थी कि हम एक नया मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी एंड स्पीड बढ़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड आपको यहाँ पर इंटरनेट देखने को मिलेगा जिसमें बहुत तामझाम नहीं होगा बेसिकली। तो इस तरीके की खबरें अब ऑन द ग्राउंड आपको जो है होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये देखो, रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द स्टारलिंक बैक्ड बाय द टाटा ग्रुप कुड ऑफर स्पीड अप टू 300 Mbps। मतलब ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है 300 Mbps तक यहाँ पर जो है स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी स्पीड है। ठीक है, और देखो, if BSNL and Starlink can efficiently expand their network using the satellite technology, it could disrupt the dominance of Jio, Airtel, and many users frustrated by the recent price high increases might consider switching providing। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियरली यही लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो मार्केट को हो सकता है डिस्टर्ब ही कर दे ये पूरी तरीके से, एंड आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है कम्प्लीटली बदलती हुई दिखाई दे। और फिलहाल जो सिचुएशन मार्केट में आपको देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी मतलब लोगों के हिसाब से तो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें महंगे रिचार्ज प्लान कराने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है सिचुएशन जो है कम्प्लीटली बदलती हुई दिखाई दे। यहाँ लिखा है, मीन वाइल अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 कस्टमर हैव ट्रांसफर्ड देयर सर्विसेज टू बीएसएनएल फ्रॉम द अदर। देखो, सिर्फ यहाँ पर लिखा है लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपने जो है पोर्ट करा रखी है। 2.5 लाख लोगों ने सिर्फ पोर्ट करा ली, ये बात यहाँ पर करी जा रही है सिर्फ 3-4 दिन के अंदर अंदर। जब से उनके प्राइस हाइक हुए हैं उसके तुरंत बाद से ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, और इस अपॉर्चुनिटी को बीएसएनएल ग्रैब करने के बारे में सोच रहा है। वैसे भी आपने एक चीज़ देखी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बात ऑलरेडी बोल रखी है कि हम इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से काम करने के बारे में सोच रहे हैं। खुद मॉनिटरिंग की उन्होंने बात करी थी कि खुद यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग भी करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको देखने को मिली है ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको सही होता हुआ दिखाई देगा, वैसे तो ये रिपोर्ट ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से ही आ रही है, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से खबरें आ रही हैं, प्रॉपर मीडिया हाउसेज इन्हें कवर कर रहे हैं। तो रिपोर्ट तो ठीक है,
अगर ये चीज़ें कामयाब हो गई, ये जो इलोन मस्क की तरफ से, खैर इलोन मस्क का खुद का कोई बयान नहीं है इसमें, इसी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें लिखी, स्टारलिंक की बातें हैं। अगर ये चीज़ें सही हो गई एंड डॉट का ये प्लान कामयाब अगर हो गया, तो आप ये मान के चलो कि एक बेहतरीन तेजी कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में ज़रूर नज़र आ सकती है। हाँ, जियो और उनके लिए तो दिक्कत होगी, भारती और जियो के लिए तो दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये भी आप कंप्लीटली मान के चलो कि ये कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे सकती है, जिसमें कि तेजस एक हो सकता है। तेजस, एमटीएनएल, एमटीएनएल तो वैसे भी तेज ही भाग रहा है, एमटीएनएल भी हो सकता है। बीएसएनएल का कोई शेयर नहीं है, अगर वो होता तो और बढ़िया बात हो जाती, लेकिन ये दोनों शेयर आपके रडार पर होने चाहिए। सार टेलीवेंचर में भी तेजी हो सकती है, लेकिन अभी हड़बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी ये भी कह पाना भी मुश्किल है। अभी तो ये सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो है, तो अभी ये सब कुछ हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी ज़रूर होगी। ठीक है।